में जो हुआ उस घटना का जिक्र बार बार आज तमाम अखबारों में भी छपा है, आप लोगों ने देखा होगा। और कल डीवी लाइव पे ही हम लोगों ने लाइव टेलीकास्ट पूरा दोनों जगहों पे, और कैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव को देखने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए स्टेज तक चढ़ आए थे युवा खासकर। और उत्तर प्रदेश में एक अलग आंधी बह रही है, वहां के वोटर साइलेंट नहीं है, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ कर बैठी मायावती। लेकिन एक बात उन्होंने सही कही है कि दिल्ली में बदलाव आने जा रहा है। और अगर बदलाव की बात कह रही हैं मायावती तो वो समझ सकती हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं शकील अख्तर जी, कि दो ही पार्टियां हैं, दो ही दल हैं, एक तरफ दो ही गठबंधन है, एक तरफ इंडिया है तो दूसरी तरफ एनडीए है। क्या इंडिया अब सत्ता पर काबिज होने जा रहा है? जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन उससे पहले कल की एक घटना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संज्ञान में लाया जाता है कि एक लड़का एक नहीं बल्कि 8-8 बार वोट करता है, और उसके बाद शाम को फर्रुखाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम का अगर ट्वीट आता है तो इसके क्या मायने लगाए जाए, क्या माना जाए इसको। और वहां तक पहुंचे उससे पहले रायबरेली और अमेठी पर निगाहें क्यों टिकी हुई हैं नरेंद्र मोदी की, यह भी समझें। और कांग्रेस पार्टी वहां कितनी मजबूती के साथ खड़ी है यह भी जाने। आना चाहता हूं सीधा डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी आपके पास इन्हीं सवालों के साथ। अमेठी रायबरेली आपके लिए भी क्या ये आज की तारीख में सबसे हॉट सीट माना जाए? हालांकि आप कहेंगे कि जितनी भी सीटों पे इंडिया गठबंधन लड़ रहा है सब हॉट है, लेकिन चूंकि सत्ता पक्ष जो है यानी नरेंद्र मोदी की पार्टी जो है वो इसको अपनी नाक का सवाल बना के रखे हुए है, इसलिए भी आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? और मायावती के ट्वीट का जो बयान है उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें तो जरूर दें। और यहां से चुनाव को अब क्या आप लोगों ने अपने ग्रिप में आते हुए देख लिया? क्या कुछ समझ रही है? जरा प्लीज बताइए, अपनी बात रखिए। राजीव जी, रायबरेली और अमेठी को हॉट सीट बना दिया है सत्ता पक्ष की अभद्रता ने, स्मृति ईरानी जी की अभद्रता ने। मैंने राहुल गांधी को हराया जो 24 घंटे वो रट लगाए रहती हैं। कल परसों प्रियंका जी ने रायबरेली में बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर जनता ये डिसाइड कर ले तो 1977 में इंदिरा जी को भी हराया था इन्होंने। तो कोई हॉट सीट नहीं है, सारी सीटों पे हम अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, मीडिया प्रेशर बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात मैंने ये कहीं पढ़ा था कि नागार्जुन जी ने कहा था कि बड़ी लड़ाइयों के लिए रणनीति भी बड़ी होनी चाहिए। छोटे छोटे महारथियों से लड़ने से बेहतर है कि आप अपना अखाड़ा बदल लीजिए। तो अखाड़ा हमने बदल दिया है अमेठी से रायबरेली। उससे हमने स्मृति ईरानी का पूरी अभद्रता का गुब्बारा फोड़ दिया है। लड़ाई कब, किससे, कहां, किस तरह करनी है, ये कांग्रेस ने अपनी चाल चल दी है। तो डेफिनेटली अमेठी रायबरेली बहुत हॉट सीट हो गई है, क्योंकि जितना स्मृति ईरानी जी जितना कहती हैं मैंने इतना काम किया। मैं क्विंट की, स्क्रॉल की, सुजानपुर की रिपोर्ट देख रही हूँ, जो कि उनका गोद लिया हुआ गांव है। वहां पे मैं वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट देख रही हूँ जिसमें 2019 से इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है। वहां पे मैं अमृत सरोवर देख रही हूँ जिसमें कचरा भरा हुआ है। तो स्मृति ईरानी ने इसको जितना बनाम स्मृति वर्सेस राहुल बनाने की जितनी कोशिश की थी पहले, दूसरे, तीसरे चरण में, उसको तो कांग्रेस ने बिल्कुल ही ध्वस्त कर दिया। क्योंकि हम इस चुनाव को एक अभद्र कैंडिडेट वर्सेस राहुल नहीं बनने देंगे। इस चुनाव को हम जनता के मुद्दे बनाम विभाजनकारी नीतियां, जनता के मुद्दे बनाम संविधान को बचाने की लड़ाई को रखना चाहते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इतना वो है, आज अमेठी और रायबरेली जा भी रही है चुनाव में, और इस पे इतना मीडिया प्रेशर है, इस पे इतना स्पॉटलाइट है, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ किसी ने सोचा नहीं था कि हम के एल शर्मा जी को कैंडिडेट बनाएंगे। के एल शर्मा जी जो 40 साल से अमेठी में है, गांव-गांव, घर-घर, गली मोहल्ले जाते हैं। और इस कैंडिडेट डिक्लेरेशन के बाद सबसे बड़ी बात रही कि प्रियंका जी वहां डटी रही पिछले 12-13 दिन से। वो दिन में 10-10 नुक्कड़ सभाएं ले रही हैं। उनके हर भाषण ने अपने भाषण को पार करके इतना इमोशनल लेवल पे वो लोगों से जुड़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि अमेठी और रायबरेली हमें बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और जहां तक कल के फूलपुर के विजुअल्स की बात है, और वो मायावती जी का ऑब्वियस रिएक्शन है। अगर हम इलेक्शन कमीशन और मशीनों की हेराफेरी छोड़ दें, ये बेवकूफ लोग हैं जो फेसबुक लाइव कर देते हैं, जो ये एक्सपोज कर देते हैं कि हम कोई बच्चे को लेकर चला जाता है, कहीं पे आरती हो रही है, कहीं पे कोई 8-8 वोट डाल रहा है। लेकिन मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे लोग इतना दिमाग है उनके पास कि वो फेसबुक लाइव या फोटो वगैरह शेयर नहीं करते। तो लेकिन इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सोया हुआ है। इस इलेक्शन को जितना ज्यादा सांप्रदायिक कर दिया गया है, अमित शाह वहां खड़े होके
मुल्ला माफिया मदरसा की बात करते हैं, प्रधानमंत्री खड़े होकर शरिया लॉ की बात करते हैं, बाबरी ताला लगा देंगे, आपका संपत्ति लेकर दे देंगे, मंगलसूत्र ले लेंगे, भैंस खोल देंगे, पर इलेक्शन कमीशन ने छू तक नहीं किया है। अगर वो नोटिस भी भेजते हैं तो नड्डा जी को भेजते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं भेजते, वो भी जब 8,000 एप्लीकेशन आते हैं इनके पास। तो इलेक्शन कमीशन ने तो इस तरीके से, जिस तरीके से अपनी पूरी साख गिरा दी है, वो आप सबके सामने है, ये सारे इंस्टेंसेस सबके सामने हैं। पर जनता लड़ रही है ये चुनाव, जैसा कि बार बार राहुल जी कहते हैं, प्रियंका जी कहते हैं, अखिलेश जी कहते हैं, ये जनता लड़ रही है। और जिस तरीके से कल जो फूलपुर प्रयागराज में जो हमने विजुअल्स देखे, जिस तरीके से बैरिकेड तोड़ के आ रही है, मुझे लगता है ये, कई जर्नलिस्ट ने ये भी कहा कि योगी जी की रैली थी तो कोई सुरक्षा नहीं थी, पर मुझे लगता है कि अब जनता का जो पेशेंस है, जनता का जो धैर्य है, वो टूट चुका है। वो कब तक अपनी सिकुड़ती थाली को देखे, कब तक अपने बच्चों के लिए कोई रोजगार को नहीं देखे, और वही प्रधानमंत्री खड़े होके हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। तो अब ये जो मायावती जी का ट्वीट है, ये इस बात का बहुत बड़ा सिग्नल है कि बदलाव की आंधी आ चुकी है। कहते हैं हवाएं रुकती नहीं है हाकिमों के कैदों में, और ये अब सैलाब का रूप बन चुका है जिस तरीके से हम देख रहे हैं। और उत्तर प्रदेश और बिहार जो आज इलेक्शंस में जा रहा है, वो सबसे बड़ा इसका दिखेगा इसमें रिजल्ट। और महाराष्ट्र भी मैं कहना चाहूंगी, मुझे लगता है महाराष्ट्र सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, सरप्राइज थ्रो करेगा, क्योंकि जनता देख रही है जिस तरीके से इन्होंने साठ गांठ जोड़ से एमएलए की खरीद फरोख्त से और हर भ्रष्टाचारियों को अपने कुनबे में शामिल करके जो ये भानुमति का कुनबा बन के सरकार चलाई है, जनता इसका जवाब देगी। और मुझे लगता है ये बदलाव की जो सुगबुगाहट नहीं है, पूरी आंधी आ रही है और यह दिल्ली तक पहुंचेगी, इसकी आवाज बहुत दूर तक, इसका एको दिल्ली तक पहुंचने वाला है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि जरूरी है कि जनता अपना चुनाव लड़े, क्योंकि अगर आप जनता को, अगर आप 5 किलो राशन देकर आप उसको एहसान जताना चाहें और आप उनसे कहें कि आप प्रधानमंत्री की फोटो नहीं होगी, आवास में प्रधानमंत्री की फोटो नहीं होगी, राशन के बैग में तो आपको राशन नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है कि जनता को भी बताना पड़ेगा कि आप हमें खैरात नहीं दे रहे हैं, ये आपने आपको सरकार दी थी तो आपकी जवाबदेही थी, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप हमें एक बेहतर जीवन दे। पर आज अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब से गरीब। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी अटैक कर रहे हैं, उन्होंने डायरेक्ट मीडिया का नाम लिया। अच्छा, एक सोचने वाली बात है कि 2 प्रधानमंत्री जी हम देख रहे हैं, एक जो मीडिया को स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देख रहे हैं, उसमें वो कहते हैं कि जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम की बात करूंगा उस दिन मेरा राजनीतिक जीवन का अंत हो जाएगा। 24 घंटे नहीं बीतते हैं, प्रधानमंत्री जी जाके कहते हैं कि यूपीए ने 15% आरक्षण देने की कोशिश की थी मुसलमानों को। यह आदमी इतना ज्यादा विरोधाभासी है स्क्रिप्टेड इंटरव्यू वर्सेस राजनीतिक रैलियों में, कि मुझे लगता है कि जनता ने भी कह दिया कि बहुत हो चुके हैं, अब आप तैयारी कर लीजिए अपना झोला उठा के जाने की। तो ये तो पूरे आंधी थी जो हम कल फूलपुर प्रयागराज में देखे, और ये बहुत बड़ी पुश है इंडिया अलायंस के लिए। और मायावती जी भी समझ रहे, उन्होंने जितना भी इधर उधर हाथ पांव रखने की कोशिश की, 2 नाव में पैर रख के चलाने की कोशिश की, पर वो भी अब समझ रही है कि किस तरफ हवा का रुख है, किस तरफ आंधी बह रही है, सैलाब बह रहा है। तो उनका भी ये कहना है कि अब बदलाव आने की ओर है, और स्वागत है उनका भी, अगर वो चाहें तो वो पोस्ट पोल अलायंस में भी जा सकती हैं। पर अभी तो हम आज इलेक्शंस में जा रहे हैं, और बहुत अच्छे से ये इलेक्शन के जितना भी हमें ग्राउंड रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छा जा रहा है हमारे लिए इलेक्शन। बिल्कुल सही आप कह रही हैं, ये इलेक्शन अच्छा जा रहा है। किसके लिहाज से अच्छा जा रहा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि दावे प्रतिदावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, उधर एनडीए और इधर इंडिया। और कांग्रेस पार्टी की तेज तर्रार प्रवक्ता डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अपनी बात रख रही थी, अपने विचार रख रही थी। और पूजा जी जरा बने रहिए। और जिस फूलपुर और इलाहाबाद की हम बात कर रहे हैं, कल की घटना और इसके